जितिया व्रत को माएँ बहुत निष्ठा और श्रद्धा से करती हैं। व्रत की शुरुआत होती है नहाए खाए से। उस दिन बनता है खास भोजन, मड़ुआ की रोटी और सतपुतिया का साग। कहा जाता है कि ये भोजन अगले दिन के कठिन व्रत के लिए माताओं को ऊर्जा देता है। फिर व्रत के दिन माताएं और बहनें निर्जला उपवास करती हैं। शाम होते ही वे श्रद्धापूर्वक जितिया की कथा सुनती हैं और जितिया की माला पहनती हैं। अलग अलग प्रांतों में इस व्रत की अलग अलग कथाएं कही सुनी जाती हैं। आज मैं आपके सामने ऐसी ही 3 कथाएं रख रही हूँ। पहली कथा है चील और सियारिन की। बहुत समय पहले एक जंगल में सेमल के पेड़ पर एक चील रहती थी और पास की झाड़ियों में उसके मित्र सियारिन। एक दिन उन्होंने कुछ महिलाओं को जितिया व्रत के महत्व के बारे में बातें करते सुना। दोनों ने सोचा हम भी यह व्रत करेंगे ताकि हमारी संतान सुरक्षित रहे। चील और सियारिन दोनों ने निर्जला व्रत रखा, लेकिन रात होते होते भूख से व्याकुल सियारिन ने चुपके से मांस खा लिया। इससे उसका व्रत टूट गया। चील ने पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों बहनें बनी। सियारिन राजकुमारी की पत्नी बनी, पर उसकी संतान जन्म लेते ही मर जाती। वहीं चील मंत्री की पत्नी बनी और उसकी सारी संतानें स्वस्थ और सुखी और सुंदर हुई। सियारिन को ईर्ष्या हुई, पर अंततः उसे अपने पिछले जन्म का दोष याद आया। उसने पछताकर फिर से व्रत किया और इस बार उसे भी स्वस्थ पुत्र मिला। यही कारण है कि कहा जाता है जितिया व्रत बिना तोड़े पूरे निष्ठा से करना चाहिए। दूसरी कथा है जिमुतवाहन की। बहुत समय पहले गंधर्वों के राजकुमार जिमुतवाहन बड़े दयालु और परोपकारी थे। एक दिन उन्होंने एक वृद्धा को रोते हुए देखा। वृद्धा ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ को गरुड़ खाने वाला है। प्रतिदिन एक नाग गरुड़ को बलि के लिए दिया जाता था। जिमुतवाहन ने वृद्धा से कहा, माँ, आज तुम्हारे पुत्र की जगह मैं बलि पे जाऊंगा। वह लाल कपड़े में ढककर बलि स्थान पर लेट गए। गरुड़ आए और उन्हें पकड़ ले गए। जब गरुड़ ने देखा कि यह नाग नहीं बल्कि एक मानव है, तो उन्होंने आश्चर्य से कारण पूछा। जिमुतवाहन ने कहा, मैं किसी की माँ को रोते नहीं देख सकता, इसलिए अपने प्राण देने आया हूँ। उनकी करुणा और त्याग से गरुड़ भावुक हो गए। उन्होंने जिमुतवाहन को छोड़ दिया और वचन दिया कि अब कभी नागों को नहीं खाएंगे। साथ ही जो भी स्त्री यह कथा सुनेगी और श्रद्धा से व्रत करेगी, उनकी संतान मृत्यु के मुख से भी बच जाएगी। तीसरी कथा है महाभारत के समय की। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र छोड़कर उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चों को नष्ट करना चाहा। गर्भ का विनाश लगभग निश्चित था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से गर्भ में ही उस बालक को जीवन दान दिया। वह बालक थे परीक्षित। गर्भ में मृत होकर पुनः जीवित होने के कारण उनका नाम पड़ा जीवित पुत्र। इसी स्मृति से यह व्रत शुरू हुआ ताकि संतान हर संकट से बची रहे। जितिया व्रत माताओं का संकल्प है अपने बच्चों के दीर्घायु और सुख समृद्ध जीवन का आशीर्वाद पाने का। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कल्चरल गपशप को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।